नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन। अमेरिका और यूरोप के बाजार में दिखा चीन की गिरावट का असर। डाउ करीब 250 अंक लुढ़का, यूरोप 2.5% टूटा। एशियाई बाजार सुस्त, एजिक्स निफ्टी 15 अंक ऊपर। चीन के बाजार पर पैनी नजर। चीन के असर से भारतीय बाजार में 4 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट। क्या आज होगा रिकवरी का दिन? बात करेंगे शो में आगे। कच्चे तेल में कल की तेजी हुई गुम। सऊदी अरब और ईरान के बीच मतभेद से सोना $1075 के करीब, ब्रेंट $38 प्रति बैरल के नीचे। विप्रो में बड़े बदलाव। कंपनी ने आबिद अली नीमचवाला को बनाया नया सीईओ। टीके कुरियन होंगे विप्रो के नए एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन। और बड़ी डीजल गाड़ियों की रोक पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। महिंद्रा, टोयोटा और मर्सिडीज ने की थी सुप्रीम कोर्ट में अपील। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं आज के कारोबारी सत्र के लिए। जो हमारा निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, जो हमें सबसे पहले क्यूज देता है आज के बाजार के लिए, वो दिखा रहा है कि शायद कल की तगड़ी पिटाई के बाद कुछ रिस्पाइट देखने को मिले। हालांकि मैच 13 अंक के आसपास की मजबूती है, लेकिन हां, हर निशान में एटलीस्ट वहां पे इस समय कामकाज हो रहा है। दरअसल अदरवाइज बाकी ग्लोबल फैक्ट देखेंगे तो बहुत ज्यादा कमजोरी के साथ कामकाज था। उस कमजोरी का खामियाजा हमने कल भुगत लिया। आपको याद होगा भारतीय बाजारों में दबाव था, तमाम एशिया में कमजोरी थी। कल देर रात अमेरिका में, यूरोप में बड़ा तगड़ा प्रेशर था। अमेरिका में 1.5 से 2% की कमजोरी, यूरोप में हमने देखा 2 से 4% के आसपास का दबाव था। वजह तो खैर हम कल ही जानते थे। एक तो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर एक बार फिर से चिंताएं सामने आने लगी हमारे, जब से चीन का वो आंकड़ा आया। चीन के इक्विटी मार्केट्स ने बड़ा खराब प्रदर्शन जब कल करा। और दूसरा वो जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हमारे सर पे हावी हो रही हैं, जो ईरान और सऊदी अरेबिया में स्टैंड ऑफ था, उसका इंपैक्ट था। लेकिन आज के बाजार के लिए सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेनेटर अनिल सिंघी का मानना है कि चीन के बाजारों पर नजर रखनी चाहिए। इनफैक्ट 7750 उनका मानना है अगला सपोर्ट है। अनिल का क्या मानना है, क्या कहना है, ये आगे उनसे समझने की डिटेल में कोशिश करूंगा। लेकिन इस समय जो मैं हाईलाइट कर रहा था, पेन हमने इंपोर्ट किया हुआ है, यानी कि ग्लोबल दिक्कतें हैं जिसके चलते भारतीय बाजारों पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो इसलिए चलते मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा के पास। डिम्पी, तगड़ा प्रेशर, साल की शुरुआत बेहद कमजोर नोट पे बिल्कुल कह सकते हैं। और जो आंकड़े भी आ रहे हैं उसमें कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं ये फंडामेंटली और इस तरह से हैं जिनमें समय लगेगा, जिनमें बदलाव में समय लगेगा। हाँ, बाजार अपने हिसाब से रिएक्शन देता है, तेज गिरावट के बाद कई बार पुल बैक भी आता है। कुछ इसी तरह का ट्रेड आज कम से कम एशियन मार्केट्स में आप देख पा रहे हैं। असल में एशियन मार्केट्स पूरी तरह से पुल बैक पर तो नहीं है, लेकिन अभी भी घबराए हुए नोट पे है। ये आंकड़े आपके सामने निकाई जो कि सबसे पहले खुलता है, उसके अंदर अभी 102 अंकों का नुकसान है। लेकिन थोड़ी देर पहले कॉसप भी खुला, स्ट्रेट टाइम्स खुला, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट कारोबार होता हुआ दिख रहा है। असल में जो ग्लोबल टेंशंस है वो पूरी तरह से अभी भी बनी हुई हैं। चीन में अर्थव्यवस्था के आंकड़े आपको पता ही है, कल हमने सारी डिटेल्स आपके सामने रखी हैं कि खराब है। करेंसी का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है एक मेजर कंसर्न है। आज शायद अगर आप पीएमआई के आंकड़ों का शिफ्ट अगर देखेंगे तो शायद करेंसी पे भी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि युआन और इसके अलावा भारत जैसी रुपए के जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले, वो कैसे रिएक्शन देती है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंस होगी आज का दिन देखना। इसके अलावा खाड़ी देशों में तो तनाव बना हुआ है, इसको लेकर कच्चे तेल के अंदर जो मोमेंटम है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ट्रेड होगा, क्योंकि जो बढ़त बनी थी वापस पूरी तरह से गुम हुई है। तो इसलिए पूरी तरह से कंफ्यूजन एक बनी हुई है। और नाइमेक्स और ब्रेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट भी फ्लैट हुई कामकाज करते हुए। यूरोपियन बाजारों में भी तेज गिरावट, कल का सेशन उन्होंने एब्जॉर्ब किया जो कि एशिया से शुरुआत होते हुए दिखी, इसलिए वहां पर भी आप देखेंगे तेज गिरावट है। और एक क्रॉस शाम को होते होते अमेरिका तक पहुंची, और वहां पर भी हमने 8 साल की सबसे कमजोर ओपनिंग अमेरिका की बनते हुए देखी, और वहां पर भी जोरदार गिरावट आती हुई देखी है। आज कम से कम एशिया उस तर्ज पे कामकाज नहीं कर रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं या थोड़ा फ्लैट रहे या हल्की फुल्की मामूली एक हो सकता है पुल बैक आता हुआ दिख जाए। ओके, शायद एक आपकी स्क्रीन पर इस समय रॉयटर्स की तरफ से खबर आती हुई, चाइना के सेंट्रल बैंक ने वहां पे 130 बिलियन युआन की लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का फैसला किया है। तो वैसे मार्केट्स एंटिसिपेट कर रहे थे कि 2016 में भी चाइना का सेंट्रल बैंक लगातार इंटरवीन करेगा, लगातार वहां की अर्थव्यवस्था को, मूड को सुधारने की कोशिश होगी। और कल की तगड़ी पिटाई के बाद आज एक खबर सामने आती हुई, चाइना में कल दबाव क्यों आया था और चाइना के चलते क्यों दिक्कतें अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिली थी। चाइना में सबसे पहले कल मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई आंकड़ा आया
लगातार 10वां महीना था जब वहां की इकोनॉमी के इंडिकेशंस आए कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उम्मीद से जो पोल था उससे कहीं कम वो आंकड़ा आया था, उसका दबाव बना। युआन के डिवैल्यूएशन का एक डर लगातार जहन में बना हुआ है, तो उसने स्पेल ऑफ ट्रिगर करा। और तीसरा, जो कल डिम्पी भी दिन के दौरान हाईलाइट कर रहे थे, जो बैन लगे थे सिक्योरिटीज की सेलिंग पे, वो बैन हटने वाले हैं, तो उससे पहले भी डर था। तो इनफैक्ट कल चाइना में 7% की कमजोरी थी, जो नए सर्किट ब्रेकर के रूल्स हैं उसके लिहाज से, तो कल वो मार्केट सर्किट पर लग गया और उसके बाद वो मार्केट को समय से पहले बंद कर दिया गया था। आज चीन के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए, तमाम एशियाई पैक एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। आज लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के बाद से एशिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है क्या आपकी स्क्रीन पर। निक्केई में आज भी लेकिन आधे % के आसपास का दबाव है। स्ट्रेट टाइम्स 1/4% की कमजोरी है। शंघाई के मार्केट्स अब तक कोई इंडिकेशन नहीं आ रहे हैं, कल ही क्लोजिंग लेवल्स के आसपास के हैं, पर कल के सर्किट पे बंद होने के बाद अब सबकी नजरें रहेंगी आज किस तरह से वहां पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जहां तक ग्लोबल मार्केट की बात है, जो हाईलाइट कर रहे थे, 8 सालों में सबसे कमजोर साल की शुरुआत हुई अमेरिका में। पर इंटरेस्टिंग हाईलाइट यह है कि लोअर लेवल से बड़ी स्मार्ट रिकवरी भी आखिरी में ट्रेडिंग के सेशन के क्लोज होते तो देखी मैंने। मेरे ख्याल से वहां पे जो नैस्डैक था 2-2.25% के आसपास ही कमजोरी थी क्लोजिंग से पहले, अचानक वो 1.5% की कमजोरी पे जाके 2% की कमजोरी पे जाके बंद हुआ है। तो लोअर लेवल से तो एक स्मार्ट रिकवरी थी, पर हाँ, कमजोरी अक्रॉस द ग्लोब, कंसर्न्स, नर्वसनेस अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रही है। जहां तक हमारे कारोबारी सत्र की बात है, कल हफ्ते के हमारे भी बेहद कमजोर शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट शुरुआत तो बेहतर हुई थी, लेकिन लगातार दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहा और सस्टेन्ड सेलिंग देखने को मिली। दिन के लोज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स ने 500 पॉइंट झटक डाले, निफ्टी 7,800 के नीचे 7791 के लेवल्स पर जाकर क्लोज हुआ था। और प्रेशर अक्रॉस था, तो मिड कैप स्मॉल कैप हालांकि उतना नहीं जितना लार्ज कैप में था, लेकिन प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड था। तो मिड कैप स्मॉल कैप भी 1-1.25% के आसपास की कमजोरी थी। मार्केट ब्रेथ कमजोर था। और इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होती हुई, और इनफैक्ट कल फिर से 2.5% के आसपास का दबाव था। लेकिन बड़ा सवाल, कल के तगड़े सेल ऑफ के बाद क्या आज एक रिस्पाइट का दिन होगा? क्या आज स्क्रीन पे ग्रीन देखने को मिलेगा? सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या लग रहा है आज का ट्रेडिंग सेशन? हालांकि चीन के अभी तक मार्केट से कुछ इंडिकेशन दी नहीं, ओपनिंग किस तरह की होगी वहां पर, लेकिन अच्छी खबरें आती हुई एटलीस्ट कि लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की फिर से बात, सेंट्रल बैंक वहां पे इंटरवीन कर रहा है। क्या आज का सेशन कुछ बेहतर हो सकता है हमारे लिए? आशीष, मैं भी इसी बात का इंतजार कर रहा हूं कि चीन के बाजार किस तरह से खुलते हैं, क्योंकि जिस तरह से कल अमेरिका ने कमजोर शुरुआत के बाद एक रिकवरी दिखाई, बेहतर बंद होते हुए नजर आए। बेहतर इसलिए कह रहा हूं कि निचले स्तरों से काफी बेहतर हुए हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मूड उतना खराब नहीं है। लेकिन क्योंकि चीन के बाजार कल ट्रेडिंग होल्ड की वजह से बंद हुए हैं, इसलिए आज एक नीचे खुलने की गुंजाइश वहां पर बनी हुई है। इसलिए बेहतर ये होगा कि चीन पर नजर रखें, देखें वहां के बाजार कैसे खुल के सेटल होते हैं। जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, अगर चीन के बाजार आज हरे निशान के साथ खुलते हैं तो फिर 7,750 अगला सपोर्ट लेवल है जिस पर मेरी नजर है। तो मैं 7,750 को स्टॉप लॉस मानूंगा तेजी की पोजीशन के लिए। लेकिन बड़ा चैलेंज और असली एक्शन बाजार के लिए शुरू होगा 7,800 के ऊपर टिकने के बाद। हालांकि हम उससे बहुत ज्यादा नीचे बंद नहीं हुए हैं, उसके नजदीक ही बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी 7,800 के ऊपर टिके रहना बाजार के लिए चैलेंज होगा। जिस तरह की पोजीशन वायदा कारोबार में वहां बनी है, तो 7,800 के ऊपर आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। अब इंतजार करें, अगर मजबूती के साथ शुरुआत हो जाए तो, और इंतजार आपको करना है 7,900 तक का। नई पोजीशन मंदी की बनाने के लिए 7,900 के आसपास के लेवल का इंतजार करना चाहिए। तो ट्रेडिंग रेंज जो दिख रही है इस वक्त बिना चीन को डिस्काउंट किए 7,750, 7,900। अच्छा अनिल, इस बीच बस आपको बता दूं, कल 7% की गिरावट थी, सर्किट्स लगे थे, और आज शुरुआत जो हुई है शंघाई इंडेक्स की वो 3% की कमजोरी के साथ हुई है। ओहो, तो ऐसे में अब थोड़ी देर इंतजार कर लेना ठीक है। और वैसे भी भारतीय बाजार खुलने में अभी वक्त है, तो हम देखेंगे किस तरह से वहां बाजार वहां के सेटल होते हैं। चीन के बाजार काफी वॉलेटाइल हो भी सकते हैं जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो इसलिए थोड़ा इंतजार कर लेना ठीक है। शायद यही वजह कि मैंने आज क्लियर कट खरीदारी अभी वाली की राय नहीं दी है। चलिए ठीक है, तो इवॉल्विंग सिचुएशन है, क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा शंघाई के मार्केट्स, खासतौर से लिक्विडिटी इंजेक्शन के बाद बाकी एशियन मार्केट्स किस तरह से मूव करते हैं। हमें खुलने में अभी भी समय है, 2 घंटे के आसपास का समय है, तो देखना होगा इस बीच एशियन मार्केट्स फाइनली इस खबर को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद कुछ कॉल लिया जाए। लेकिन लेवल्स के लिहाज से इंटरेस्टिंग है, 7750 के नीचे अगर जाता है तो दिक्कत की बात है, और 7750 एक सपोर्ट मानते हैं इस समय। 7800 के ऊपर टिके रहे तो फिर शायद मौके होंगे कि मंदी की पोजीशंस काट ली जाए। तो ये बड़े क्लोज टाइट रेंज जो अनिल ने हाईलाइट करी है। लेकिन एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी जिसमें कल बड़ी तगड़ी पिटाई हुई है, उसमें अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन चलिए इस बीच देख लेते हैं आज कौन सी इवेंट्स पे हमारी नजर रहनी चाहिए। सबसे पहले एसयूवी बैन पर महिंद्रा, टोयोटा और मर्सिडीज की जो याचिका है
उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। बीएसई पर लक्स इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग है, हालांकि ध्यान रखें एनएसई पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, आज सिर्फ बीएसई पे लिस्टिंग होने वाली है। वित्त मंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर नेशनल लेवल समिट का उद्घाटन करेंगे और साथ में डीडीसीए मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली की याचिका पर भी आज सुनवाई है। नहीं, चलिए निफ्टी पे आज क्या रणनीति बनानी चाहिए, बैंक निफ्टी में हम क्या करें, इस पे डिटेल में बातचीत करने के हमारे साथ बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किनरा जुड़ रहे हैं। पुनीत, कल तो बड़ा तगड़ा नेगेटिव सरप्राइज था, बहुत तगड़ी पिटाई हुई भारतीय बाजारों की, आज किस तरह से अप्रोच करूं, क्या ये सेल ऑफ कंटिन्यू होगा? आशीष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, 31 तारीख को हमने आप ही के 12 बजे के निफ्टी के प्रोग्राम में निफ्टी को शॉर्ट करने की राय दी थी। स्टॉप लॉस निफ्टी स्पोर्ट का 7980 था और वो 7 पॉइंट से स्टॉप लॉस हमारा बचा था और कल निफ्टी का 7800 का टारगेट हमारा अचीव हुआ था। और मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं देखे तो 7980 का एक इम्पोर्टेंट टॉप बन चुका है और मुझे लगता नहीं है कि ये इतनी जल्दी ऊपर की तरफ में ब्रीच होगा। जिस तरीके का पैटर्न बना है, काफी बड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और लॉन्ग ब्लैक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि काफी वीकनेस को दिखाता है। पर आवरली चार्ट पर निफ्टी सपोर्ट को देखे तो इस समय थोड़ी सी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट की स्ट्रेटजी तो रहेगी, पर एक रैली पर निफ्टी सपोर्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। कोई भी रैली निफ्टी में 7820 के आसपास आती है, निफ्टी सपोर्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट बनेगा 7740 और दूसरा टारगेट बनेगा 7720, ऊपर स्टॉप लॉस 7890 का लगा कर रखें। ओके, तो रैली पर उछाल पे बिकवाली करने के निफ्टी में मौके ढूंढे जो पुनीत लेवल सुझा रहे हैं आपकी स्क्रीन्स पर। और वैसे भी ध्यान रखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने ऑलमोस्ट 650 पौने 700 करोड़ रुपए की बिकवाली, घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार पिछले 4 दिनों से बिकवाली कर रहे हैं और कल भी ऑलमोस्ट 220-225 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली वहां से भी होती हुई नजर आई है। लेकिन कल दबाव बनाया था बैंक निफ्टी ने, 2.5% की कमजोरी थी। पुनीत, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर कॉल्स दे सकें तो? देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक 17,000 का एक गैप था और बैंक निफ्टी ने चार्ट में जो रैली नीचे से दिखाई थी 16,200 से, उस गैप को पार नहीं किया। वहां से एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 2 हैवी वेट चार्ट है वो काफी वीक हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में भी इस समय काफी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट करने की राय दूंगा। आपका टारगेट बनेगा 16,350 रुपए, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ में 16,850 का लगा के रखें। और इसके साथ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखना चाहते हैं तो कुछ फार्मा के स्टॉक्स में कल बाइंग देखने को मिली थी, बायोकॉन में अच्छी बाइंग देखने को मिली थी, तो बायोकॉन को बाय कर सकते हैं 560 रुपए के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस नीचे 518 का लगा के रखें। साथ ही एक पीएसयू बैंक ऑफ बड़ौदा को शॉर्ट कर सकते हैं, आपका टारगेट बनेगा 145 और स्टॉप लॉस 155 का लगा कर रखें। ओके, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में बिकवाली करने की सलाह, बैंक ऑफ बड़ौदा बिकवाली करने के मौके ढूंढे, लेकिन बायोकॉन में, फार्मास्यूटिकल्स में, डिफेंसिव्स में शायद खरीदारी कल भी देखने को मिली थी हल्की बहुत, और बायोकॉन में शायद वो कंटिन्यू होती हुई नजर आए। लेकिन ध्यान रखें, चीन के बाजार कल 7, आज 3, 2 दिनों में 10% के आसपास की कमजोरी है, लेकिन उस बीच एसजीएक्स निफ्टी लगातार मजबूती बढ़ाता हुआ अब 1/3% से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज आपकी स्क्रीन पर 30 अंक के बढ़त के इंडिकेशंस आते हुए, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तो 15 अंक की बढ़त थी, तो एटलीस्ट इसमें अब मजबूती बढ़ती हुई देखना होगा भारतीय बाजार कैसी तर्ज पे वाकई खुल पाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग आइडियाज की बात है, डिम्पी मेरे साथ बने हुए, डिम्पी ने भी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करी है। डिम्पी, बताएं आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ल्यूपिन पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। कुणाल दामा का कहना है कि इसको शॉर्ट किया जा सकता है आज के ट्रेड के अंदर और इसमें टारगेट आपको 1750 रुपए के आसपास मिल जाएगा। ये सौदा कम से कम आपको 2 दिन रखना पड़ सकता है और 1838 का एक आप स्टॉप लॉस भी रखना चाहें तो वो भी रखें इसके अंदर। एक और सेल कॉल है जो कि आईसीआईसीआई बैंक है, वो सेमी भौमिक की तरफ से दी गई है। इसमें टारगेट उन्होंने 2 दिए हैं, पहला 249 का और फिर दूसरा 247 का। आप दोनों ही टारगेट के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। बैंकिंग काउंटर्स को लेकर ज्यादातर एनालिस्ट वीकनेस दिखा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी पुनीत किनरा ने भी शॉर्ट करवाया है, लेकिन इंट्राडे पिक होगी, ध्यान रखें आज ही उसको कवर कर लें और 259 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रखने को मिलेगा। इसके अलावा येस बैंक पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, नीरो बकारिया का कहना है, और वो ये कह रहे हैं कि आप पे 685 रुपए तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। 720 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस रखें और कम से कम 2 से 3 दिन इस ट्रेड को भी रखा जा सकता है। इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी पर पुनीत किनरा बियरिश थे और बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई और येस बैंक तीनों में ट्रेडिंग के लिहाज से भी स्टॉक्स में शॉर्ट करने की सलाह है। इसके अलावा बायोकॉन खरीदारी करके चलें और इंटरेस्टिंगली ल्यूपिन में बिकवाली करने की सलाह है। लेकिन चलिए, ये तो थे टेक्निकल कॉल्स। डिम्पी, आपका धन्यवाद।
लेकिन इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, जानते हैं मेरे सहयोगी हेमंत घई से। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर? गुड मॉर्निंग आशीष। रडार पर है ग्रासिम और आदित्य बिरला केमिकल्स। आपको याद होगा पिछले साल फरवरी में इन्होंने घोषणा करी थी कि इस दोनों कंपनियों का मर्जर हो रहा है, सिनर्जीज देखी गई थी इन दोनों कंपनीज में। और आपको बता दूं अब वो मर्जर की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अगर आपके पास आदित्य बिरला केमिकल के 16 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर ग्रासिम का दिया जाएगा। कास्टिक सोडा बनाने का काम ग्रासिम का भी था और काफी सारे केमिकल्स आदित्य बिरला केमिकल्स बनाती थी, तो ये दोनों ही कंपनियों का विलय अब हो रहा है। सिटी केबल एक और ऐसी कंपनी है जिस पर नजर होनी चाहिए। यहां पर जो एफआई सीमाएं वो 49% कर दी है, जो अब एडिशनल एफआई अब यहां पर पैसा लगा सकेंगे इस कंपनी में। इसके साथ साथ इसकी आज एक बोर्ड बैठक भी है जहां पर प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके पूंजी जुटाई जाएगी, तो ये एक और ऐसी कंपनी है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील, कर्नाटका हाईकोर्ट से एक पार्शियल रिलीफ मिला है। पहले इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक टैक्स नोटिस भेजा था और उसके ऊपर एक स्टे मिला है, तो एक फौरी राहत आप कह सकते हैं कुछ समय के लिए। इसके अलावा आईएफसीआई पर नजर रखिए, एक के बाद एक कंपनी लगातार अपने नॉन कोर एसेट्स को बेच रही है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था एनएससी में इन्होंने हिस्सा बेचा था और अब यहां पर खबरें आई हैं कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी बेच सकती है ये कंपनी। तो नॉन कोर एसेट्स को बेचकर कंपनी अब अपने कर्ज को घटा रही है, तो ये एक बड़ा स्टेप होगा। देखना होगा किस तरह से ये कंपनी बेच पाती है इसे। इसके अलावा इरोस इंटरनेशनल एक और ऐसी कंपनी जिसने एक टाई अप किया है दरअसल आइडिया सेल्यूलर के साथ। और आपको पता है जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियां 4G के ऊपर तेजी से काम कर रही हैं और कंटेंट शेयरिंग का टाइप्स हो रहे हैं, एक के बाद एक टेलीकॉम कंपनियां ये कर रही हैं, तो आइडिया और एरोस के बीच में ये टाई अप हुआ है। अब 4G जो कस्टमर्स होंगे वो अलग अलग एरोस के जो प्रोडक्ट्स हैं, मूवीज हैं, क्लिप्स हैं, वो एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एक और खबर इन दोनों कंपनियों के लिए। ओके, तो ग्रासिम, आदित्य बिरला केमिकल्स, विलय की खबरों की चलते हैं दोनों स्टॉक्स फोकस में। सिटी केबल्स के लिए पॉजिटिव खबरें रडार पे रखें। जेएसडब्ल्यू स्टील, जैसे हेमंत हाईलाइट करते, पार्शियल रिलीफ है तो एटलीस्ट एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव। आईएफसीआई लगातार नॉन कोर एसेट्स बेचती हुई, रडार पर रखें इस कंपनी को। फाइनली इरोस इंटरनेशनल और आइडिया सेल्यूलर जो टाई अप हुआ है उसके चलते दोनों स्टॉक शायद हरकत में रहे। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कच्चे तेल में कल की जो तेजी थी वो गुम हो गई है, लेकिन सोने में काफी हद तक चमक आ गई है। ऐसे में कमोडिटीज और करेंसी मार्केट जहां पर रुपया कल खासा कमजोर हुआ था, क्या रणनीति बनाएं, बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं करेंसी और कमोडिटी मार्केट्स की। ग्लोबल शेयर मार्केट में गिरावट के बाद सोने में हल्की तेजी देखने को मिली है। सोना एक महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। कॉमेक्स पर भाव $1075 के करीब है। वहीं क्रूड में गिरावट देखने को मिली है। नामिक्स पर भाव $36 और ब्रेंट पर $37 के नीचे है। उधर रुपए में जोरदार गिरावट देखने को मिली। रुपया कल $1 के मुकाबले 47 पैसे कमजोर होकर ₹66.61 पर बंद हुआ है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज का स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव जुड़े हैं। रविंद्र, सबसे पहले तो करेंसी, कल तगड़ा प्रेशर, ऑलमोस्ट 50 पैसे का मूव, 3/4% का दबाव कंटिन्यू होगा। गुड मॉर्निंग आशीष जी। हाँ, मुझे लगता है कि रुपी वीकनेस कंटिन्यू रहेगा क्योंकि डॉलर में स्ट्रेंथ अभी भी है और मेरे हिसाब से 67 का एक लेवल पॉसिबल है फ्यूचर्स मार्केट में। तो मेरे हिसाब से 66, 60, 66, 65 के आसपास आता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 66, 48 का होना चाहिए और ऊपर में 67 तक के टारगेट ले सकते हैं। अच्छा, कल कच्चा तेल फॉर्म में था, ऑलमोस्ट 3-4% का उछाल था, लेकिन वो पूरे गेन्स ईज ऑफ हुए, वाइप आउट होते हुए नजर आए। खैर वजह भी थी उसके पीछे की शायद ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जिस तरह से चाइना के बाद कंसर्न्स आए, या फिर जो स्टॉक मार्केट पिटाई हो रही थी तो उसने भी मूड बिगाड़ा होगा। और इस बीच सोने में ऑलमोस्ट $10 के आसपास का मूव आ चुका है। अब तो 1075 के आसपास कामकाज कर रहा है। सर, क्या सिमिलर मूव अभी भी कंटिन्यू रहेंगे, कच्चे तेल में दबाव और सोने में खरीदारी? जी एक्चुअली कच्चे तेल और सोने में एक सिमिलर फैक्टर है, वो है सऊदी में जो टेंशन चल रहा है सऊदी और ईरान को लेकर। उसमें अभी कल ये एडिशन हुआ है कि बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सुडान ने भी ज्वाइन कर लिया है सऊदी को एंड दे हैव कट द डिप्लोमेटिक टाइज विद ईरान। तो ये थोड़ा सा एस्केलेट हो रहा है और अगर ये एस्केलेट और होता है तो फिर क्रूड और गोल्ड दोनों के लिए पॉजिटिव होगा। क्रूड में कल हमने दबाव तो देखा था, दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल प्रेशर,
लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और अगर ये एस्केलेट होता है तो मेरे हिसाब से दोनों में बाइंग आ सकती है। इसलिए आई वुड बी स्लाइटली ऑन द बाइंग साइड विद गोल्ड। आई एम एक्सपेक्टिंग 25,400 450 लेवल्स, 25,280 के आसपास एक बार खरीदारी कर सकता है और क्रूड में 2,400 तक एक बार मिलता है तो फिर एक बार बाइंग कर सकते हैं। एंड ऊपर में मुझे फिर से एक बार 2480 से 2,500 तक लग रहा है। तो रुपए में कमजोरी कंटिन्यू रहेगी, सोने और कच्चे तेल में खरीदारी करने के मौके होंगे। रविंद्र, आपका धन्यवाद। लेकिन आज एसयूवी बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के ईडी पवन गोयनका का क्या कहना है बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और राजधानी दिल्ली में डीजल एसयूवी पर लगे बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज और टोयोटा के सुप्रीम कोर्ट में 2000 सीसी या उससे ज्यादा की क्षमता वाले कारों के बैन हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले में बड़ा फैसला सुनाया था और 2000 सीसी या उससे ज्यादा क्षमता वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा दी थी। कोर्ट के इस फैसले के चलते ऑटो कंपनियों के दिसंबर में एसयूवी बिक्री में गिरावट भी देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ईडी पवन गोयनका ने कहा है कि ऑटो कंपनियां आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगी। सरकार को तथ्यों के आधार पर लंबे समय की नीति बनानी चाहिए। Arguments tomorrow in the court, and basically we are going to talk about facts as we see it based on published data. As I've said in the past, that clearly the pollution level in Delhi is an alarming situation. Clearly something has to be done, and clearly this will not happen without pain. Everybody will have to sustain some pain in doing so. All that we want to make sure is that the Honorable Supreme Court has all the facts in front of them before they go beyond the interim order and decide what is the longer term solution for the air quality in Mumbai. चलिए, आज ये तमाम दिग्गज कंपनी इस फोकस में रहेंगी, लेकिन इस बीच चाइना के मार्केट्स आपकी सीन्स पर आएंगे। शंघाई 3% से ज्यादा कमजोरी दिखा रहा था, वो कमजोरी रिकवर होती हुई अब महज आधे % के आसपास का दबाव आपकी स्क्रीन पर। और एसडेक्स निफ्टी भी दर्शा रहा है कि शायद 30 अंक के आसपास की बढ़त के साथ आज शुरुआत होगी। तो कल के पेन के बाद शायद कुछ बेहतर स्क्रीन, अब तो आधे % के आसपास के उछाल के इंडिकेशन आ रहे हैं। लेकिन चलिए देखेंगे ओपनिंग किस तरह की होती है 9:15 पे। लेकिन इस समय लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी के साथ स्टॉक 2020। नमस्कार।